महाराष्ट्र के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। किसानों का कर्ज माफ, 25 लाख नई नौकरियां, महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा। संकल्प पत्र पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा किसानों महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी, इसलिए सभी वर्गों का रखा ध्यान। सत्ता के लालच के लिए महाविकास अघाड़ी ने की घोषणा। अमित शाह ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा संविधान का अपमान करते हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के सभी वादे अधूरे, आरक्षण को लेकर जनता को गुमराह कर रहे राहुल। अमित शाह का धर्मांतरण पर बड़ा बयान, कहा धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा। वीर सावरकर पर बोले उद्धव ठाकरे हैं सावरकर का विरोध करने वालों के साथ। पूछा क्या उद्धव राहुल गांधी से कह सकते हैं कि वो वीर सावरकर के लिए 2 शब्द बोल दें। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन को वोट जिहाद से जोड़ा। बोले धुले में लोगों ने किया वोट जिहाद, 4000 वोट से धुले में हमें लोकसभा चुनाव हारना पड़ा। महाराष्ट्र में बोले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक झूठ बोलते हैं, हम सबको आरक्षण देंगे, सीएम हमारा ही बनेगा। झारखंड में आज होगा रैलियों का सुपर संडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में करेंगे 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, 2 जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। जमशेदपुर में रोड शो के दौरान एबीपी न्यूज से अमित शाह की एक्सक्लूसिव बातचीत, बोले घुसपैठियों से लोग परेशान हैं, हेमंत सोरेन की योजनाओं पर लोगों को भरोसा नहीं। धनबाद के बाघमारा में बोले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ बड़े बड़े भाषण देते हैं, करते कुछ नहीं। कहा आदिवासी जनता को 28% आरक्षण का हक दिलाकर रहेंगे। झारखंड में एमबीए से उलेमाओं की मांग पर बोले अमित शाह, कांग्रेस ने मुस्लिमों को 10% आरक्षण देने का भरोसा दिया। पूछा आरक्षण दिया तो किसका आरक्षण होगा कम। झारखंड में बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एक बांग्लादेशी घुसपैठिए को झारखंड की धरती से निकालेंगे, आदिवासियों के अधिकार उनको वापस लौटाएंगे। मैनपुरी में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना, कहा बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ, इसलिए कभी कभी ऐसा काम कर लेता है जिससे मैनपुरी वालों के सामने संकट खड़ा हो जाता है। अखिलेश यादव का सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला, कहा कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से होता है योगी, एनकाउंटर करने वालों का शुरू हो गया है काउंटडाउन। यूपी की कुंदर की सीट पर उपचुनाव, एसपी प्रत्याशी और उनके बेटे सहित 15 अज्ञात लोगों पर केस, सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस को धमकी देने का आरोप। रामगढ़ उपचुनाव में प्रचार के दौरान बोले आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह, कहा 2020 में 3 बूथ पर बीजेपी के लोगों की पिटाई की थी, इस बार 300 बूथ पर करेंगे। सांसद सुधाकर सिंह के बयान पर बिहार के मंत्री संतोष सिंह का पलटवार, उंगली काट लेने की दी चेतावनी, कहा हमारे पास भी लाठियों की कमी नहीं। बीजेपी के स्टार प्रचारक अश्वनी चौबे का बिहार विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनावों में जीत का दावा, कहा झारखंड के अलावा महाराष्ट्र में भी बनने जा रही हमारी सरकार। चुनाव प्रचार के दौरान वोट के लिए दिख रहे नेताओं के अलग अलग रंग। रामगढ़ में किरोड़ी लाल मीणा ने किया चुनाव प्रचार, लोगों के साथ जमकर नाचते दिखे। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के प्रचार के बाद महाराष्ट्र के चुनावी रण में उतरेंगे प्रियंका गांधी, 13, 16 और 17 नवंबर को करेंगे चुनावी रैलियां और रोड शो। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिग्विजय सिंह को बताया भस्मासुर, बोले दिग्विजय जब भी मुंह खोलते हैं कांग्रेस का नुकसान करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहनों के खाते में ट्रांसफर किए 1574 करोड़ रुपए। इंदौर में सीएम ने तलवारबाजी में भी आजमाए हाथ। G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने ब्राजील जा सकते हैं पीएम मोदी। 18 से 19 नवंबर को ब्राजील में शिखर सम्मेलन, पीएम कुछ अफ्रीकी देशों का भी कर सकते हैं दौरा।
दिल्ली में 10,000 बस मार्शलों को फिर से रोजगार मिलेगा। दिल्ली सरकार की प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स और बस मार्शलों की तैनाती को मंजूरी। दिल्ली की हवा में नहीं हो रहा है बदलाव, दिन पर दिन जहरीली होती जा रही है हवा। कई जगह पर बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI। इंडिया गेट और चांदनी चौक के पास स्थिति बेहद खराब। दिल्ली के धौला कुआं में 394 पहुंचा AQI। बहुत खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण, लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। सुबह से ही इलाके में छाई धुंध। दिल्ली में हवा के साथ साथ पानी भी प्रदूषित। कालिंदी कुंज में यमुना में फैला झाग, यमुना नदी का पानी पूरी तरह से प्रदूषित। यूपी के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत। कड़ी मशक्कत के बाद शवों को बाहर निकाला गया। श्रीनगर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी, 2 से 3 आतंकियों के फंसे होने की खबर। दोनों तरफ से भारी गोलीबारी जारी। किश्तवाड़ में भी 3 से 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। सोपोर में 1 आतंकी ढेर। यूपी के मुजफ्फरनगर में गौ तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, सड़क पर घूम रहे गौवंश को शिकार बनाते थे तस्कर। आरोपियों से गाड़ी और कारतूस जब्त। बिहार के नालंदा में त्योहारों के बाद काम पर लौट रहे लोगों की रेलवे स्टेशन पर भीड़, ट्रेन पर चढ़ने के लिए मशक्कत करते दिखे यात्री। जान जोखिम में डालकर यात्रा कर रहे लोग। दिल्ली के रोहिणी में सर्राफा व्यापारी को आया रंगदारी का कॉल, खुद को काला जठेड़ी गैंग का सदस्य बताकर मांगी फिरौती। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। नोएडा में बच्ची का अपहरण करने वाले आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। पुलिस ने बच्ची को सकुशल किया बरामद। यूपी के संभल में मुर्गों की फाइट कराकर खेला जा रहा था जुआ। पुलिस ने 5 जिलों से आए 55 जुआरियों को किया गिरफ्तार। 35 मुर्गे भी किए जब्त, मौके से कैश भी बरामद। बिहार के बेगूसराय में रेलवे स्टेशन पर कपलिंग के दौरान रेलकर्मी की मौत, बोगी और इंजन के बीच दबकर रेलवे कर्मचारी ने तोड़ा दम। कर्मचारी की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। कोलकाता में बड़ी संख्या में हथियार और जिंदा कारतूस बरामद। खुफिया सूचना पर कोलकाता STF ने की कार्रवाई। दिल्ली के मुंडका इलाके में गोली मारकर शख्स की हत्या, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। करीब आधा दर्जन राउंड किए फायर, हाल ही में जेल से छूटा था मृतक।